सुधांशु शेखर, प्रेसिडेंट 360 रिसर्च फाउंडेशन, और मेरे साथ हैं उत्तम प्रकाश जी, ये हैं प्रेसिडेंट वैदिक सुप्रभा। हम लोगों ने कई बार चर्चा की है विकास पे, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। एक चर्चा के दौरान हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था, ये चीज़ें शेयर करने का प्रयास किया था कि लोग इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइंस में अच्छे खासे डेवलपमेंट हुए हैं, और फिर भी सेटिस्फेक्शन अपनी खुद की लाइफ से संतुष्ट लोग क्यों नहीं हैं? क्यों भागे भागे फिरते हैं? लोगों को हेडेक जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ऑलवेज, ज़्यादातर करीब 70-80% लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी हो जाती है। वो कौन से कारण हैं जो इन सभी बीमारियों के कारण हैं, या लोगों के बीच फैले हुए एक तरह की अशांति? वो कोई भी बिल्कुल शांत चित्त रहना नहीं चाहता, सबके अंदर कुछ ना कुछ बेचैनी छाई हुई है। इस पे आपका क्या राय है? किस तरह की चीजें हैं इन आपका जो ये सवाल आप मैंने बात बोल रहे हैं, इसमें कई छोटी छोटी बिंदुएं हैं। तो इन सभी विषयों पर अगर बात की जाए तो मैं अगर मूल में जाऊं तो आधुनिक साइंस ने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ा दी या इस तरह का हमें ज्ञान दे दिया जो काफ़ी ज़्यादा मानव सभ्यता के लिए अहितकारी है, हितकारी नहीं है। सबसे पहले तो उसने ये बात कही कि एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है। एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है। एक तो ज्ञान उसने वो दे दिया, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, मानव सभ्यता को, आज के आधुनिक जो मानव है उनको ये ज्ञान दे दिया कि तुम जानवर हो और जानवर से तुम्हारा विकास हुआ है। हमको है ना एनिमल ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। दूसरी बात, एक तो बात ये, एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है, पहली बात। दूसरी बात कि इंसान जानवर है, जानवर से इसका विकास हुआ है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि हम दिन पर दिन विकास कर रहे हैं। इन तीनों सिद्धांत से बहुत ज्यादा हानि हुआ है। अब मैं बता रहा हूं कैसे, इस पर मैं बता दूं, फिर आप मैं भूल जाऊंगा, मैं खुद भूल जाऊंगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो है नहीं। सबसे पहला सिद्धांत कि एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है, ठीक है। अगर जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या जो भी हैं, वो एक दूसरे को मार के खाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उसको सभ्य नहीं बनाया गया, या सभ्य बनाने की कोई प्रक्रिया वहां नहीं है। आप शेर को पाल लीजिए, फिर वो वही खाएगा जो आप खिलाएंगे, ठीक है ना। हमने ये ज्ञान दे दिया कोई हिंसक जानवर है, आदमी भी हिंसक हो जाएगा, उसको जंगल में ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। छोड़, अच्छा, आदमी हिंसक है कि नहीं है? हिंसक होता ही है, अब बहुत भयंकर है आज के समय में, तो आपस में लड़ जाते हैं, लड़ जाते बहुत सारे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो वहां रहा और उस परिवेश में तैयार हुआ और वैसा है, ठीक है ना जी। तो ये जो सिद्धांत दिया गया कि एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है, परिणाम ये हुआ ना कि आदमी ये समझ गया कि हम मार के खा सकते हैं, और उसने पूरे जीव जंतुओं को मार के खाया, पूरे दुनिया में खाए जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक सोर्स जो है, जो मतलब हार्बीवोरस था, ठीक है ना, जो ऑटोट्रॉफ्स था, जो है ना प्लांट था, पेड़ पौधा है, उस पर न निर्भर होकर के जीव जंतुओं पर चला गया। इससे क्या हुआ? इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ठीक है ना, और बायोडाइवर्सिटी जो है ना थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। एक गलती ये हुई। दूसरी गलती ये हुई कि उसको ज्ञान दे दिया गया कि तुम्हारे पूर्वज जानवर थे। परिणाम ये हुआ ना कि अपने पूर्वजों से कुछ भी सीखना नहीं चाहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लेना चाहता है, समझ गए। मतलब दो विद्यार्थी हैं, एक को आप ये कहिए, उससे कहिए, उसको ज्ञान दीजिए कि बेटे तुम्हारे जो पिता थे ना बहुत महान व्यक्ति थे, और
आपके दादा की मैं बात करूं, वो तो और ज्यादा महान थे। उनकी तूती बोलती थी पूरे समाज में। इस इलाके के जितने भी गांव हैं सब कोई जानता था। और तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे महान काम किए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ये चीजें उपलब्ध है। अभी भी आप चले जाओ यहाँ वहाँ पर, ठीक है ना जी। यहाँ स्टेचू लगा है, ये लगा है, वो लगा। वो लड़का है ना, गलती करने से पहले सोचेगा और उसको ये बात याद आएंगी कि दुनिया हम मेरे पूर्वजों को, मेरे घर वालों को इस नज़र से देखती है। अगर मैं ये गलती करूंगा तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे बच्चे को ये ज्ञान दीजिए, तुम्हारे बाप तो ऐसे थे, अरे पूछो मत, तुम्हारे दादा तो उससे भी क्या गुजरा था, ये करता था, वो करता था, ऐसा करता था, वो पूरा समाज उससे दूषित था। अब उस बच्चे को गलती करने में अफसोस नहीं होगा। यही मानव सभ्यता को सिखा दिया आधुनिक विज्ञान ने कि तुम जानवर से विकसित हुए हो। अच्छा, तीसरा ज्ञान क्या दे दिया कि हम विकसित हो रहे हैं, मतलब हम गलती नहीं कर सकते, हम जो करेंगे वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, विकास के क्रम में जा रहे हैं। अच्छा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि मानव को जीव जंतुओं से छांट दिया। कहा कि मानव जीव जंतु नहीं है, मतलब पशु नहीं है, पशुओं की कैटेगरी में नहीं है, मानव अलग है, ठीक है। और मानव के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मार के खाओ, तुम उत्पादित करके खाओ। आउटोट्रॉस पर, मैंने जो स्वपोषी है, पेड़ पौधा है, उस पर निर्भर रहने की बात कही, पहली बात। दूसरा कि हम देवताओं के संतान हैं, तो हमें प्रयास करना है कि देवता बने। देवता न बन पाए तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो बन ही जाए, दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, हम विकास की ओर नहीं जा रहे हैं। क्या कहा कि हम है ना दिन पर दिन अवनति की ओर जा रहे हैं, हमको विकास की ओर जाना है। अब एक बच्चे से कह दीजिए कि तुम गलती कर ही नहीं सकते, अब बताइए संभावना क्या है? एक व्यक्ति को कहिए कि देखो आदमी का स्वभाव होता है गलती करना, तुमको भेजा लगा करना पड़ेगा सही करने के लिए। एक को तो ज्ञान ही दे दिया आपने, तुम गलती कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा फिर? संभावना किसकी ज्यादा है? ये तीन सिद्धांत हैं वर्तमान साइंस में जो मानव सभ्यता को गर्त में लेके चला गया। अगर ये तीन सिद्धांत आज देखिए, भ्रष्टाचार व्यक्ति में नहीं है, भ्रष्टाचार शासन में नहीं है, भ्रष्टाचार इन तीन सिद्धांतों में है। इस तरह के कुछ और भी सिद्धांत हैं, कभी मैं चर्चा करूंगा आपसे तो बताऊंगा कि मूल कुछ ऐसे सिद्धांत रटे गए, रटाए गए जो बहुत ज्यादा अहित किया है पूरे संसार में। अगर इन तीन सिद्धांतों को बदल दीजिए आप, आज ये बात कहना शुरू कर दीजिए कि हम देवताओं के संतान हैं और हमारे देवता ऐसे होते थे, राम होते थे, कृष्ण होते थे, ठीक है ना। उस तरह से उन महान लोगों की जीवनी चीजें बताई जाए, पढ़ाई जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कि एक जीव दूसरे जीव को मार के नहीं खाता, ठीक है ना। अब कभी अगर डेवलपमेंट, अगर इसकी चर्चा की करें हम अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कभी मैं अगर चर्चा करूंगा आपसे तो बताऊंगा मानव का कोई मतलब ही नहीं है जीव जंतु से। आपने एक बार बताया था हाँ, कि मानव एक अलग है, कोई मतलब नहीं बनता उससे, ठीक है ना जी, कोई उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें अगर हटा दी जाए तो समझ जाइए कि सामाजिक भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, दिमाग लोगों का चेंज होने लगेगा। लेकिन ये आधुनिक साइंस की सबसे बड़ी गलती है और ये खड़ा किया गया, बताया गया। क्यों? क्योंकि आदमी भ्रष्ट बने तब रोजगार होगा। ईमानदार व्यक्ति है ना, लूटता नहीं है। तो आप डायरेक्टली एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं उन लोगों पे जो लोगों ने ये सारा सिस्टम लेके आया। और ब्लेम करने वाले नहीं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, ये सत्य है। हम लोग प्रयास करेंगे कुछ इस तरह की और आगे चर्चा करने का। और हमारा एक प्रयास भी होगा कि हम लोग कुछ ग्राउंड लेवल पे काम स्टार्ट करें, लाइक मोटिवेशनल सेमिनार्स हों या फिर हम लोग खुद हमारे जो
एवरी संडे को हम लोग प्रैक्टिकल मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ये जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज करते हैं उन सब एक्टिविटीज में ऐसी चीज़ों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे ऐड करेंगे और प्रयास करेंगे जो हमारी मॉडर्न सिस्टम चल रही है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को ऐड करके थोड़ा और एनवायरनमेंट बेटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।